मुझे एक स्टूडेंट मिलता है ऑफलाइन में, यहाँ मुखर्जी नगर में। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन था कि सर रिवीजन कैसे करें, मतलब मैं क्लासेस तो देख रहा हूँ, मूक लगा रहा हूँ, बट रिवीजन कैसे करें। अरे यार, यही तरीका ही है। रिवीजन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर जीएस आपको बर्डन लग रहा है और लग रहा है कि आपका जीएस बहुत कमज़ोर है, बड़ा सिंपल है। आप थ्योरी क्लासेस कीजिए, अगर आपने कहीं से थ्योरी क्लासेस की हुई हैं। अगर नहीं की हुई हैं देन आप वन शॉट क्लासेस लीजिए। वन शॉट क्लासेस में आपको बड़ा सिंपल है, उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए। जो भी आपको लगते हैं कि मुख्य फैक्ट है और मुझे याद नहीं है, तो देन उसके आप नोट्स बना सकते हैं। तो आप उनके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। वन शॉट क्लासेस के थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में नोट्स बनाते जाइए। 8-10 पेज के एवरी सब्जेक्ट्स के 8-10-15 पेज में बन जाएंगे। अब उसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप सिंपल है, जितने बार हो सकते हैं रिवीजन, मतलब लाइक 5 बार तो मिनिमम हो जाना चाहिए, 5 से 6 बार। और आराम से लिख लिख के पढ़ सकते हैं, उसको रिवीजन करिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िए। अगर एक्सप्लेनेशन में आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन किया सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और वो गलत हो गया आपका। तो अगर आपने वो गलत कर दिया है क्वेश्चन, तो बड़ा सिंपल सा है। आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन तो वहाँ पर पढ़िए ही पढ़िए, बाद में आप जाइए अपने जो नोट्स हैं उस नोट्स में देखिए कि यार मैंने यहाँ पे कहीं छोड़ तो नहीं दिया था ये फैक्ट। तो उस फैक्ट को देखिए, अगर छूटा हुआ है देन उसको वहाँ पर लिख लीजिए। अगर नहीं छूटा हुआ है देन उसको वहाँ पर रिपीट कीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी अदर चीज़ें हैं उनको भी वहाँ पर पढ़ लीजिए। तो ये है तरीका है आपका रिवीजन का। और जितने ज़्यादा आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, देन आपको तभी फ़ायदा होगा। चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, तभी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते हैं। सो ट्राई करो, मल्टीपल टाइम पर जितनी भी बार हो सके आप रिवीजन करते जाओ थ्योरीज का। उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओ, स्पेशली थ्योरीज वाले, मतलब लाइक जो भी मॉक टेस्ट हैं आप ना चैप्टर वाइज लगाओ, मतलब लगाते रहो। उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ो, जो गलत हो रहे हैं उसको नोटिस करो कि हाँ ये गलत हो रहा है टॉपिक, उसका फिर रिवीजन करो। यही तरीका है और बड़ा सिंपल सा तरीका है। आज मुझसे एक ऑफलाइन में एक बंदे ने मुझे पूछा हुआ था, यहाँ मिल गया था, सो उसने मुझसे पूछा हुआ था। तो इसका यही आंसर है, बड़ा सिंपल सा।